मैं अपने पति राकेश की दूसरी पत्नी थी। मेरे पति राकेश की एक शादी पहले ही हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम कमला था। कमला के बहुत दिनों तक जब कोई औलाद नहीं हुई तब राकेश दूसरी शादी करने का पूरा मन बना चुके थे। लेकिन उन्हीं दिनों शादी के 7 साल बाद अचानक कमला पेट से हो गई तो राकेश के मन की बात मन में ही रह गई। जब उनके घर बेटे ने जन्म लिया तो राकेश की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि जब राकेश का बेटा 8 साल का था तभी अचानक कमला बीमार पड़ी और चल बसी। उस समय घर संभालने की समस्या सामने आ गई। राकेश कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या करें। बेटे रोहित की उम्र भी अभी काफी कम थी, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी दूसरी शादी करने की राय देने लगे तो उन्होंने एक पल भी देर नहीं लगाई और 22 साल की उम्र में मुझको दुल्हन बनाकर घर ले आए। उस समय राकेश की उम्र 45 पार कर चुकी थी। शादी तो उन्होंने मुझसे कर ली, लेकिन असल जिंदगी में इसकी सच्चाई तो कोई मुझसे पूछे। राकेश एक स्कूल में पढ़ाते थे। दिन भर स्कूल में पढ़ाने के बाद कुछ ट्यूशन भी निपटा कर राकेश थके मांदे घर लौटते हैं तो जवानी से उमड़ती 22 साल रूपसी मुझको देखते ही उनकी आंखें चमक उठती। कभी कभी तो वे मुझको देखते ही इतने बेताब हो उठते हैं कि खाने पीने तक का इंतजार करना उनके लिए मुश्किल हो जाता। राकेश बेचैनी से मुझको अपने पास खींच लेते और भूखे बालक की तरह मचलने लगते। मैं कितना भी मना करती रहूं, लेकिन राकेश मुझे अपनी बाहों में भरकर मुझे प्यार करने लगते। लेकिन उन्हें उतना सब्र नहीं था जितना होना चाहिए था। मेरी देह पर हाथ फिराते फिराते अचानक बेचैन होकर मुझ पर टूट पड़ते, लेकिन पल भर बाद ही उनकी मर्दानगी मेरी जवानी की गर्मी के सामने ज्यादा देर नहीं झेल पाती थी। कुछ ही छेड़खानी के बाद वे पस्त होकर एक ओर लुढ़क जाते। फिर उन्हें न जाने कब गहरी नींद घेर लेती, लेकिन प्यासी इच्छा की आग से तड़पती हुई मैं कभी कभी सारी रात करवटें बदलती रह जाती। हरदम लगता जैसे बदन पर चींटियां रेंग रही हों। मैं बच्चलन नहीं थी, लेकिन मन की तड़प ने तन की भूख मिटाने के लिए मुझे रास्ता बदलने को मजबूर कर दिया। हमारे घर के पड़ोस में एक लड़का रहता था। उसका नाम अमित था। अमित राकेश का छात्र रह चुका था। उसी वजह से वह अक्सर उनसे बातें करने आ जाता था और गांव के नाते मुझको चाची कहकर बुलाता था। लेकिन जब मैंने लुभाना शुरू किया तो अमित को समझते देर नहीं लगी। एक दिन मैं घर में अकेली थी। मैं नहा रही थी, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजे की दरार से ही झांक लिया था कि बाहर अमित खड़ा है। फिर भी दरवाजा खोलने पर मैं ऐसे चौंकी जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ ली गई हूँ। मैं मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हाय तो तुम हो? मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, बोल भी नहीं सकते थे कि मैं हूँ। अमित ने अंदर आते हुए पूछा, क्या बात है चाची, मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? बोलते बोलते अमित की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वह ठगा सा मुझे देखता रह गया। मैं उस समय नहा रही थी और यही वजह थी कि मैंने उस समय साड़ी के नीचे
कुछ भी नहीं पहन रखा था। जिस्म पर चिपके हुए गीले आंचल ने उस समय अमित को मदहोश कर दिया। वह फटी आंखों से मुझको देखता ही रह गया। मैंने बनावटी गुस्से से कहा, इस तरह क्या देख रहे हो? बड़े बेशरम हो तुम। बैठो, मैं नहा कर आती हूँ। इतना कहकर मैं फिर से नहाने को मुड़ी, लेकिन अमित ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। उस समय अमित की आंखें लाल सुर्ख हो रही थी और सारा बदन जोश के मारे कांपा जा रहा था। उसने आओ देखा न ताओ तुरंत मुझको अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जो नहाना था वह तुम नहा चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मैं नहलाऊंगा। मैं सिकुड़ते हुए बोली, बड़े बेशरम हो जी तुम, हटो, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। जल्दी क्या है, फिर पहन लेना कपड़े, इतनी गर्मी है, थोड़ी देर ऐसे ही बदन ठंडा होने दो, फिर जो नहाना हम कराएंगे। उसमें कपड़ों का क्या काम? कहते कहते अमित ने मुझको और जोर से भींच लिया। मैं भी और दिखावा नहीं कर सकी और चुपचाप उसकी बाहों में समा गई। उसकी छाती से लिपटते हुए मैं बोली, क्या कर रहे हो तुम? अभी कोई आ गया तो बदनामी होते देर नहीं लगेगी। आएगा कैसे? मैंने तो दरवाजे पर पहले ही अंदर से कुंडी लगा दी है। यानी तुम्हारी नीयत पहले से ही खराब थी। चाची, मेरी नीयत डिगाने वाली भी तो तुम ही हो। आखिरकार उस दिन मौका मिल ही गया। मैंने जानबूझकर गीले कपड़ों में दरवाजा खोल दिया था। फिर तो जो कुछ हुआ उसमें मेरी पूरी तरह रजामंदी थी। बहुत दिनों तक मेरा और अमित का यह खेल चलता रहा। अमित का साथ पाकर मैं बहुत खुश थी, पर एक दिन अचानक रोहित ने हम दोनों को गंदी हरकत करते देख लिया। वह बोला, तुम यह क्या कर रही हो नईमा? मैं अभी जाकर पिताजी से कहता हूँ। रोहित ने स्कूल में जब अपने पिता को सारी बात बताई तो राकेश को एक का एक भरोसा ही नहीं हुआ। फिर वे पैर पटकते हुए घर पहुँचे तो बाहर दरवाजे पर ताला झेल रहा था। उन्होंने अमित के घर जाकर पूछा तो पता चला कि वह भी लापता है। शाम होते होते पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि राकेश की दूसरी पत्नी गीता अमित के साथ भाग गई। लेकिन किसी को ताज्जुब नहीं हुआ, जैसे सब पहले से ही जानते थे कि राकेश ने ढलती उम्र में इतनी जवान लड़की के साथ घर बसाया है, तो एक दिन तो ऐसा होना ही था। इधर मैं और अमित एक दूसरे शहर आ गए थे। हम दोनों ने शादी कर ली और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। अमित के साथ मैं बहुत खुश थी।